हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज ही उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये मैंने एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है। मैं पीडीएफ के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, मतलब ऐसी डिटेल बताऊंगा आपको। हर एक दूसरे चैनल पे आपको कई तरह की डिटेल मिल जाएगी, पर मेरा जो डिटेल होगा वो अलग ही होगा। मैं आपको अलग ही लेवल का बताऊंगा। आपको लास्ट में लगेगा कि हाँ, ये डिटेल ज़रूरी थी। अलग चैनल में आपको जल्दी जल्दी कुछ बता दिया जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता। मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको समझ में आए। तो एसएससी सीजीएल 2023 का तो आ ही चुका है, और आपको पता है 25 मार्च को एसएससी सीजीएल 2021 का मेरिट लिस्ट भी आ चुका था। उसमें काफ़ी अच्छे, मतलब लगभग 7,500 लोगों ने क्वालिफाई किया था, और मेरिट लिस्ट भी अच्छी गई थी, मतलब कट ऑफ उनका अच्छा गया था। तो ये उनके लिए जिन्होंने वो क्वालिफाई नहीं किया है, तो 2023 उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो लास्ट तक देखें, मेरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 के बारे में। तो ये जो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है वो 3 अप्रैल 2023, मतलब आज 3 अप्रैल 2023 है। आज से आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। लास्ट कब तक है अप्लाई करने की डेट? 3 मई 2023, मतलब रात 3 मई 2023 की रात 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, लोगों को लगता होगा कि 1 महीना है, बहुत टाइम है, पर नहीं, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको नज़दीक में मिलेगा। और अप्लाई किससे करना है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। एसएससी के ऑफिशियल पेज www.ssc.nic.in पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना। आपको मोबाइल से ही अप्लाई हो जाएगा, आपको कहीं कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, आपको पता है आज के जो जितने भी वैकेंसी आती है उनमें एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा होता है, पर एसएससी की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 100 रुपया होता है। एससी, एसटी, पीएस, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई पैसा नहीं होता है। फीमेल के लिए भी कोई पैसा नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एसएससी के लिए। बाकी अदर वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा ही 500, 700, 1000, 1200 होता है। और एज लिमिट की बात करूँ तो इसका एज लिमिट थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा। एज लिमिट जो है इसका एसएससी का पोस्ट वाइज अलग अलग है। किसी पोस्ट में 18 से स्टार्ट है, किसी में 20 से स्टार्ट है, मतलब 18 से 27 है, 20 से 30 है, 18 से 32 भी है। आपकी जो एज का कैलकुलेशन है 1 अगस्त 2023 से आपका लागू होगा, और एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल एप्लीकेबल है। तो वो मैं पूरी डिटेल में अभी बताता हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या एज है। देखिए, एक ग्रुप बी लेवल की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसका कट ऑफ थोड़ा हाई आता है। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 30 साल है दोनों में। आप देख सकते हैं इसका बेसिक है, पे लेवल 8 है, 47,600 का है। आप सोच सकते हैं इसका क्या, मतलब स्टार्टिंग ही आपको 80-90 हज़ार से स्टार्ट होगा इसकी सैलरी। पर ये पोस्ट उन्हीं को मिलता है जो एसएससी सीजीएल में सबसे हाईएस्ट नंबर लाते हैं। और जब दूसरी मैं पोस्ट की बात करूं तो पे लेवल 7 है, 44,900 से लेके 1,42,400 की ये ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में 20 से 30 साल मांगा गया है। बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 साल मांगा गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप किस पोस्ट में भरना चाहते हैं, उसका एज रिलैक्सेशन क्या है। 18 से 30 भी है, 20 से 30 भी है, 18 से 30 भी है। और ये पे लेवल 6 की बात करूं जिसका 35,400 से 1,12,400 है, ये भी ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। इसमें भी आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एज मांगा गया है। मैक्सिमम इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 18 से 30 है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, बस सिर्फ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए 18 से 32 मांगा गया है। ये जो एज है
लिमिट ये जनरल के लिए है, SC ST OBC के लिए ज़्यादा है इससे एक रिलैक्सेशन। पे लेवल 5 जिसमें ऑडिटर अकाउंटेंट्स की है, इसमें ग्रुप C की पोस्ट आ गई है। इसमें आपको 18 से 27 साल मांगा गया जाएगा। मैं आगे और भी बताऊंगा इसका क्वालिफ़िकेशन, एक एक पोस्ट का मैं क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा। आप सोच रहे हो कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर एक पोस्ट के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन, अलग एज क्राइटेरिया डाला गया है। तो इस कन्फ्यूज़न में ना रहे, ना तो आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। पे लेवल 4 की बात करें, इसमें भी 18 से 27 साल मांगा गया है। ये ग्रुप C लेवल की पोस्ट है। बहुत जो पोस्ट हैं SSC CGL की वो ग्रुप B की है, और आधे जो पोस्ट है वो ग्रुप C लेवल की है। मतलब उनकी सैलरी ज़्यादा है, इनकी सैलरी कम है। जैसे इसमें है पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब ग्रुप C लेवल की पोस्ट हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सारे पोस्ट हैं। कोई भी अब बात करते हैं, मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ। जो 2 पोस्ट मैंने पहले बताया था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो डिग्री मांगा गई है, मतलब क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है, वो बैचलर डिग्री होना चाहिए। सारे जितनी भी पोस्ट है सब में बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, पर सभी कुछ अलग मांगा गया है इसमें। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। ये कुछ अलग इन दोनों पोस्ट में मांगा गया है। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, साथ ही आपके 12th में मैथ्स होने चाहिए और उसमें 60% मार्क्स आने चाहिए। नहीं तो आपके अगर बैचलर डिग्री में स्टैटिक्स है, मतलब मैथ है, तो आपको परसेंटेज के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप सिर्फ पास भी होगा तो चलेगा। जूनियर स्टैटिकल पोस्ट ऑफिसर के लिए ये बात बता रहा हूँ मैं, बाकी उसका मैंने बता दिया। इसका और आगे जो बताता हूँ मैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड 2 के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही आपको बताया गया है स्टैटिक्स मीन्स मैथ्स। स्टैटिक्स सब्जेक्ट में आपकी 3 इयर्स, जो आपका ग्रेजुएशन होता है 3 इयर्स का, 6 सेमेस्टर का, वो कंप्लीट होना चाहिए। तब आप स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड 2 में अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सभी पोस्ट में अलग अलग कंडीशन डाला गया है, तो नहीं, आगे देखिए, आगे बहुत सारी आसान पोस्ट है जिसमें सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा गया है। जैसे ये है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही आपके पास 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। और उसके साथ आपके पास लॉ डिग्री ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब आपके LLB किया होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इसमें भी थोड़ा मुश्किल है। और मैं जो बात करता हूँ ऑल अदर पोस्ट के लिए, बहुत सारी पोस्ट हैं, ये कुछ गिनी चुनी पोस्ट थी जिसमें थोड़ा एक्सपीरियंस और कुछ अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया था। पर जो ये ऑल अदर पोस्ट हैं आप देख लेना। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट बचती हैं उसमें आपको सिर्फ बैचलर डिग्री मीन्स ग्रेजुएशन चाहिए, BA, BCom, BSc, मतलब आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिनका वो फाइनल ईयर भी चल रहा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ भी है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब तो क्वालिफिकेशन एज की बात हो गई। आप एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, टायर 1 और टायर 2, सिर्फ 2 होंगे। टायर 1 थोड़ा आसान है, टायर 2 में अलग अलग फेज दी गई है, तो इसको याद रखेंगे। जो लोग SSC CGL का एग्ज़ाम देते हैं उनको तो पता ही होगा, आइडिया लग गया होगा, पर जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखने वाली बात है। टायर 1 और टायर 2, टायर 1 में क्या क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये टायर 1 का शेड्यूल है। टायर 1 में आपके जो है 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 200 नंबर। आपको 1 घंटा का क्वेश्चन होगा, ठीक। इसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स,
जीके, इंग्लिश, ये सब पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं तो आपके नेगेटिव होंगे 0.50 नेगेटिव। और अगर टायर 2 की बात करें तो देखिए टायर 2 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टायर 2 में पेपर 1 जो होता है उसमें सेशन 1 है। सेशन 1 में जो है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट होता है। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे। आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 180 नंबर का होगा। और सेक्शन 2 में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस होंगे। एक 45 नंबर, एक 20-25 नंबर क्वेश्चन होंगे। अगर सेक्शन 3 की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज होंगे, ये 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे, से 60 नंबर, 15 मिनट मिलेंगे। और ये सेक्शन जो 2 है उसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा। ये अलग पोस्ट के लिए है, सभी पोस्ट के लिए नहीं है। और पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये अलग अलग हैं। पेपर 2 स्टैटिक्स, जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और जूनियर ग्रेड 2 ऑफिसर के लिए स्टैटिक्स का पेपर देना है। और जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ऑडिट ऑफिसर के लिए देना है। इसमें ये बताया गया है, जो मैंने आपको बताया था कि जो पेपर 2 है वो पेपर 1 के साथ और पेपर 2 और पेपर 3 के साथ अलग अलग शिफ्ट अलग अलग होंगे, एक दिन नहीं होंगे। पेपर 1 कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए। जो आपको पेपर 1 बताया था, आप पीछे जाके आप देख सकते हैं, वो सभी पोस्ट के लिए आपको देना है। अब पेपर 2 है दोज कैंडिडेट जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए भरे होंगे या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए भरे होंगे। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन, अगर ये आपने पूरा एग्ज़ाम दे दिया तो आपको कितने नंबर चाहिए पास के लिए, तो ये बताया गया है। जनरल के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%। पर इसमें ये सिर्फ पास होने से नहीं होगा, आपके नंबर अच्छे होंगे, क्योंकि 7,500 के आसपास वैकेंसी है, तो नंबर अच्छे लाने होंगे। मतलब आपके अगर 550 के आसपास नंबर आ गए तो किसी न किसी पोस्ट में हो जाएंगे। अगर सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आपको कम से कम 650 के आसपास लाने होंगे। ये जो मैं क्लास में फ़ोटो लगाया हूँ, इस पे SSC ने बहुत ध्यान दिया है। मतलब ये सबसे जो ऊपर फ़ोटो देख रहे हैं और बाकी जो नीचे फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें अलग अलग कहानी है। मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो फ़ोटो है वो एक्सेप्ट SSC करता है। बाकी जो कैप लगाया हुआ, कलर अलग, ब्लर किया हुआ, उल्टा, ऐसी खींचा हुआ फ़ोटो को SSC रिजेक्ट करता है। तो इस पे आप ध्यान देंगे, इसलिए मैंने इस फ़ोटो को लगाया है इस वीडियो में। वैकेंसी मैंने बताया था कि लगभग 7,500 अप्रोक्स वैकेंसी है इसमें। 7,500 भी बहुत, मतलब पिछले बार 2021 की जो अभी मेरिट आया है उसमें भी 7,500 स्टूडेंट का मेरिट आया है। 2023 में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। मतलब अगर जो लोग CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उनका अगर 21 में नहीं हुआ है तो 22 नहीं तो 23 में तो हो ही जाएगा। पहले कुछ 3 साल पहले SSC 3 साल कंप्लीट होता था तब इनका प्रोसेस कंप्लीट होता था, पर अभी 1-1 साल में कर रहे हैं। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे है, आपका सिलेक्शन SSC कैसे लेगी। पहले तो टायर 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टायर 2, फिर स्किल टेस्ट भी सबके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। मेन है टायर 1 तो टायर 2, ये 2 मेन होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनको 99% के ठीक ही रहते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम एक नॉर्मल होता है। तो ये पूरी जानकारी थी मेरे वीडियो में। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, तो अगर यहाँ तक जिन्होंने मेरा वीडियो देखा तो सब्सक्राइब करना।